Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने अक्सर सुना होगा कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, प्लास्टिक की बोतलों से पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर प्लास्टिक के डब्बों में खाना रखने और उसे गर्म करने से बचना चाहिए। ये मोटा माटी हम सभी जानते हैं, पर क्यों? आखिर प्लास्टिक की बोतल या बर्तन में पानी और खाना रखने से होता क्या है? ये शरीर को क्यों और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और इससे कैसे बचना चाहिए, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। सुनिए। ये जो प्लास्टिक होता है इसमें कुछ पार्टिकल्स जिनको माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं या नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, ऐसे करके कुछ कंटेमिनेंट्स होते हैं प्लास्टिक के अंदर। वो उसमें अगर कुछ स्टोर करते हैं, कुछ पानी या कुछ ऐसी चीज़, वो उससे फूड या वाटर कंटेमिनेट होता है, ख़राब होता है। वो जब हम पानी हम पीते हैं तो उससे वो कंटेमिनेशन हमारे शरीर में अंदर चला जाता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में हमारे कुछ गुड और बैड बैक्टीरिया करके कुछ चीज़ें होती हैं। जब ये नैनो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो ये उन बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। इसके कारण बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरियल बैलेंस होता है जिसको यूबायोसिस बोलते हैं, मतलब सिस्टम ठीक है। लेकिन जब ये बैड बैक्टीरिया बढ़ गया बिकॉज ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स जो कि प्लास्टिक से आया, तो डिसबायोसिस हो जाता है। डिसबायोसिस मतलब ये इक्विलिब्रियम में बिगड़ गया। वो कई बीमारियों का फिर एक रीज़न होता है, जिसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ये फिर हमारे लिवर में चला जाता है। तो लिवर में भी हिपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स हैं उसको भी डैमेज करता है, जिसके कारण उन सेल का डेथ हो सकता है। और जैसे लिवर के आगे पास हो गए तो ये किसी भी ऑर्गन में, लंग में, हार्ट में जाके वहाँ पर भी डैमेज कर सकते हैं। तो मल्टीपल जगह पे इसका दिक्कत आ सकता है। हमारा ये सजेशन है कि जो हम ये प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, टेक होम कंटेनर होता है, आप कहीं पे जाते हैं वहाँ पे कुछ खाना पैक करा के उस प्लास्टिक में घर ले आते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नैनो पार्टिकल्स अंदर जाके हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। हाँ, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च और चल रहा है, फर्दर डिटेल आना बाकी है, लेकिन जो फ़िलहाल रिसर्च यही कहता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल है कि फिर क्या यूज़ करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल हमारा यूजेज, जैसे हम बोलते हैं जी प्लास्टिक की थैली हम यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उससे भी पोल्यूशन होता है, इको एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो कपड़े की थैली ले जाएं, घर से ही ले जाएं। सिमिलरली आप कोशिश कीजिए घर से जो नॉर्मल थर्मस बॉटल, वाटर बॉटल जो होते थे, जो पहले यूज़ करते थे, वो उनमें कंटेमिनेशन कम होता है, उनके अंदर ग्लास कवरिंग वगैरह होती है। तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर चीज़ है। और ये टेक अवे होम जो हम करते हैं कहीं से प्लास्टिक कंटेनर्स, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल करने से बचिए। हो सकता है आपको तुरंत ना दिखे, पर यह आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए स्टील, तांबे या फिर कांच की बोतलों का इस्तेमाल करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जो आप खा रहे हैं वो शरीर में जाकर एनर्जी में बदलता है। अगर ये बहुत धीरे होता है पूरा प्रोसेस, तो आपका वज़न बढ़ता है, चाहे आप कम भी खाएं तो भी। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया के जरिए इस्तेमाल करता है। खाना हमारे शरीर में अलग अलग तरह के पोषण के जरिए जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। इस खाने को इस्तेमाल करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अच्छी सेहत के लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, ये तो आपने बहुत सुना होगा, पर अच्छा मेटाबॉलिज्म कैसे होगा ये हमें बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे से खाना खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। खाना स्किप मत करिए। जब आप खाना स्किप करते हैं तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक कार को भगाना चाहते हैं पर पेट्रोल नहीं डालना चाहते। उस केस में कार का माइलेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और लंच में ज़्यादा खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। एक्सरसाइज करते रहिए। आपको अपना मसल मास बढ़ाना है। मसल मास बढ़ाने के लिए डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको खाने में 1 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको कम से कम
50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जब भी कुछ खाइए उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा रखें। अच्छा मेटाबॉलिज्म रखने के लिए शरीर में पोषण की कमी है या नहीं, इसका पता लगाते रहना चाहिए। जैसे अगर बार बार थकान, नींद, सुस्ती महसूस होती है तो आयरन और विटामिन का टेस्ट करवाइए कि कहीं इनकी कमी की वजह से तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए टमाटर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है और इसके लिए टमाटर खाने का सही तरीका क्या है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा साथ रहते हैं। यानी अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसका असर आपके दिल पर भी पड़ता है। पिछले कुछ समय में देश में ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शहरों में रह रहे 33% और गांव में रहने वाले करीब 25% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह हमारा ख़राब लाइफस्टाइल है। नींद पूरी ना होना, लैपटॉप मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना। काम के चलते लोगों को वर्कआउट करने का भी समय नहीं मिलता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दिक्कत को आप काफ़ी हद तक अपने लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत टमाटर से करिए। टमाटर किस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, इसके बारे में यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में छपी एक रिसर्च में बात की गई है। इस रिसर्च में 7000 ऐसे लोगों को चुना गया जिन्हें या तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी या वो हाई ब्लड प्रेशर के बॉर्डर पर थे। इन सभी लोगों की उम्र 55 से 80 साल के बीच थी। कुछ समय तक इन्हें रोजाना ऐसी डाइट खाने के लिए दी गई जिनमें टमाटर की मात्रा ज्यादा थी। ये मात्रा थी दिन भर में 40 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच। कुछ समय बाद इन सभी लोगों की जांच की गई, जिससे ये पता चला कि रोजाना टमाटर खाने से उनमें ब्लड प्रेशर का खतरा 36% तक कम हो गया है। टमाटर खाने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल खाने में सोडियम की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आमतौर पर सोडियम का मुख्य सोर्स होता है नमक, और हेल्दी रहने के लिए शरीर को रोजाना 1.5 से 2 ग्राम के बीच ही सोडियम चाहिए। लेकिन प्रोसेस्ड चीजें खाने की वजह से काफी मात्रा में सोडियम शरीर के अंदर पहुंचता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वहीं टमाटर में काफी सारा फास्फोरस होता है जो कि सोडियम के असर को कम कर देता है और इस तरह ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा टमाटर में लाइकोपीन नाम का कंपाउंड भी होता है। ये कंपाउंड खून की धमनियों को रिलैक्स कर देता है, खून को बहने में मदद करता है। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए टमाटर किस तरह खाएं। वैसे तो हमारे देश में बड़ी संख्या में सब्जियों और सलाद में टमाटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बात ब्लड प्रेशर को कम करने की हो रही है तो टमाटर खाते समय कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सब्जी बनाते समय तड़के में टमाटर डालने से बात नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तड़के के दौरान तेज आंच की वजह से टमाटर के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। वहीं कुछ लोग सलाद में नमक छिड़क कर टमाटर खाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। इसके बजाय टमाटर को कच्चा ही खाइए। ये तो हुई बात खाने पीने की, लेकिन ब्लड प्रेशर को पूरी तरह कंट्रोल करना है और हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज जरूर करिए। अच्छी डाइट और वर्कआउट दोनों मिलकर ही इस समस्या से आपको बचा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।